हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम्पल स्टडी 0.00 पर। आज हम आपको इस वीडियो में बीएससी सेकंड ईयर सेमेस्टर थर्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस के यूनिट नंबर 4 न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के मोस्ट क्वेश्चंस और टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। देखिए, यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ फॉर्मूले उनको देख लीजिए। अगर आपने इस यूनिट के जो 5-6 सूत्र हैं उनको पढ़ लिया तो आपके लिए न्यूमेरिकल करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस सेमेस्टर थर्ड की सबसे इजी मैथ है भैया। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है, वो भी आपको कैलकुलेटर से। देखिए, कुछ फॉर्मूले हैं। फर्स्ट है सामान्य क्षेत्रफलन का सूत्र। सामान्य क्षेत्रफलन का सूत्र, ये देखिए, सामान्य क्षेत्रफलन का सूत्र है I बराबर H एन वाई नोट प्लस 1/2 एन स्क्वायर डेल्टा वाई जीरो, 1/2 एन स्क्वायर डेल्टा वाई जीरो प्लस में 1/2 एन क्यू अपॉन 3 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 2। 1/2 का फैक्टोरियल एन क्यू अपॉन 3 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा स्क्वायर बाई जीरो प्लस में 1/3 का फैक्टोरियल एन की पावर 4/4 माइनस एन क्यू प्लस एन स्क्वायर डेल्टा क्यू वाई जीरो। ये क्या है? सामान्य क्षेत्रफलन का सूत्र। सेकंड देखिए, आपसे एक नंबर में डायरेक्ट सूत्र भी पूछ सकता है। जो एक नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें से आपसे डायरेक्ट सूत्र भी पूछ सकता है, तो इसलिए आपको सभी सूत्र याद करने जरूरी है। सेकंड है एक्स नोट प्लस एन एच वाई डी एक्स बराबर में h/2 वाई नोट प्लस वाई एन प्लस में 2 वाई ए वन प्लस में वाई टू प्लस में वाई थ्री डॉट 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 वाई एन। ये सूत्र है ना, जो काफी क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करने के लिए यूज में लिया जाएगा। थर्ड है सिम्पसन 1/3 रूल। एक्स नोट प्लस एन एच वाई डी एक्स बराबर में h/3 वाई जीरो प्लस में वाई एन प्लस में 2 वाई टू यानी कि सम संख्या वाई टू प्लस में वाई फोर प्लस में वाई सिक्स डॉट 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 प्लस में वाई एन माइनस 2। प्लस में आ जाएगा 4y1 प्लस में y3 प्लस में y5 डॉट 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 प्लस में yn माइनस 1। ये सिम्पसन 1/3 रूल है भैया। यदि इंटीग्रेशन x नोट से x नोट प्लस एन एच बराबर h/3 y0 का मान प्लस yn प्लस में 2y2 प्लस y4 यानी कि सम संख्या और फिर भी सम संख्या, ये तीन सूत्र हो गए। नेक्स्ट देखिए, सिम्पसन 3/8 रूल। कौन सा? सिम्पसन 3/8 रूल। एक्स नोट प्लस एन एच वाई डी एक्स बराबर में 3h/8। 3h/8 वाई जीरो प्लस में वाई एन प्लस में 2y3 प्लस में y6 प्लस में y9 डॉट डॉट इसी प्रकार yn माइनस 3। yn माइनस 3 प्लस में आ जाएगा 3y1 प्लस में y2 प्लस
प्लस में y4 प्लस में y5 और प्लस में yn-1। आपको दिख तो रहा है ना? चलो 3 तक रख लेना। ये सैमसंग 3/8 टूल में इसको मिटा देता हूँ, देख नहीं रहा भैया पूरा। 3 सूत्र हो गए, सामान्य क्षेत्रफलन का सूत्र, ट्रिपोजाइडल फॉर्मूला, और एक है सिम्पसन 1/3 रूल। ये ध्यान रखना, आप वीडियो के क्वेश्चंस करने से पहले सभी सूत्रों को अच्छे से याद कर लेना। अगर आपके सूत्र याद नहीं है तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा भैया। और कुछ नहीं है इस यूनिट में, सिर्फ आपके ये 5-6 फॉर्मूले हैं, सिर्फ ये याद होने चाहिए बस। बाकी आपको कैलकुलेशन करनी है और ऐसा कुछ है नहीं, तो आप सूत्रों को अवश्य याद रखना एक बार। देखिए नेक्स्ट सिम्पसन 3/8 रूल, और आप चाहे तो ये देख लेना कि जो सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल का आप डेरिवेशन भी देख जाना। वैसे तो आता नहीं है, लेकिन आ जाए तो आप देख लेना, नहीं सूत्र तो याद ही कर लेना। और है सिम्पसन 3/8 रूल, इंटीग्रेशन x0 से x0 प्लस में nh y dx बराबर, देखिए क्या सूत्र होता है, 3h अपॉन 10, 3h अपॉन 10। एक सेकंड भैया, वीडियो में आवाज की प्रॉब्लम आ रही होगी। सिम्पसन 3/8 रूल, 3h अपॉन 8 y0 प्लस में yn प्लस में 2y3 प्लस में y6 प्लस में y9 डॉट 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 प्लस में yn-3, और प्लस में आ जाएगा 3y1 प्लस में y2 प्लस में y4, इसमें y3 नहीं है ध्यान रखना, y5 प्लस में yn-2 प्लस में yn-1। ये कौन सा रूल है, सिम्पसन 3/8 रूल। फिर देखिए वेडले का नियम, कौन सा नियम, वेडले का नियम, वेडले का नियम। इन्हीं सूत्र पर आपको न्यूमेरिकल आएंगे भैया, ध्यान रखना। आपसे समाकलन का मान दे देगा, पूछ लेगा कि सिम्पसन 1/3 रूल से ज्ञात कीजिए, सिम्पसन 3/8 रूल से ज्ञात कीजिए, वेडले के नियम से ज्ञात कीजिए। इसलिए आपको सूत्र याद होने बहुत जरूरी है। x0 से x0 प्लस में nh y dx बराबर 3h अपॉन 10 y0 प्लस में yn प्लस में 5 y1 प्लस में y5 प्लस में y2 प्लस में y4 प्लस में 6y3, 6y3। ये कौन सा नियम है, वेडले का नियम। एक नेक्स्ट और है त्रिबिंदु, त्रिबिंदु, इस पर एक क्वेश्चंस कराया जाएगा जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि हर बार एग्जाम में आता है। त्रिबिंदु यानी कि ट्रिपल पॉइंट। देखिए I इंटीग्रेशन -1 से 1 f u du बराबर 5/9 f माइनस √3/5 प्लस में 8/9 f0 प्लस में 5/9 √3/5। ये कौन सा सूत्र है भैया, त्रिबिंदु, त्रिबिंदु यानी कि ट्रिपल पॉइंट। एक क्वेश्चन है इस बेस पर, वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, जो 6 सूत्र हैं इनको अच्छे से याद करना है भैया। फर्स्ट बार तो फर्स्ट को छोड़ देना, बाकी के जो फर्स्ट है वो आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है, लास्ट के जो 5 है ना, 2 से लेकर 6 तक, ये तो इनसे आपको न्यूमेरिकल करे जाएंगे इनके बेस पर। तो आपको सभी सूत्र अच्छे से याद होने चाहिए। आपको यूनिट 4 के न्यूमेरिकल करने से पहले सभी सूत्र अच्छे से याद होने चाहिए। आपसे डायरेक्ट 1 नंबर में भी पूछ सकता है। किसमें पूछ सकता है, 1 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए,
इंटीग्रेशन 0.2 से 1.4 साइन एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस में ई की पावर एक्स डी एक्स, ई की पावर एक्स डी एक्स। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको सिम्पसन 3/8 नियम से और ट्रिपोजाइडल सूत्र से दोनों से सॉल्व करना है। ये बुक का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है भैया। कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। आपको ट्रिपोजाइडल सूत्र से और सिम्पसन के 3/8 नियम से दोनों से सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले इसकी सॉल्यूशन देखिए किस प्रकार करना है। आप देख लीजिए, पैटर्न पकड़ लेना भाई साहब। परास देखिए इसकी, परास है इसकी 0.2 से 1.4 तक। कहां तक है? 0.2 से 1.4 तक। ये क्या हो जाएगा? ए और ए यानी कि बी। एच अंतराल, अंतराल आपको निकालना है बी माइनस ए अपॉन एन, बी माइनस ए अपॉन एन। अब देखिए एन आपको किस प्रकार मानना होता है कि ट्रिपोजाइडल के लिए देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 सिम्पसन का 3/8 नियम, फिर आता है सॉरी 1/3। 1/3 के लिए आप एन का मान 2 4 6 इस प्रकार से आपने देखा होगा ना। और सिम्पसन के 3/8 के लिए 3 6 9 ये। तो आपको इसमें सबसे क्या करना है कि आपको ट्रिपोजाइडल और किसका मान निकालना है? सिम्पसन के 3/8 का। तो आपको n बराबर क्या मानना है ये देखना है कि n बराबर आपको दोनों में कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन। हम n बराबर लेट माना कि n बराबर 6 मान लेते हैं। n बराबर कितना मान लेते हैं? 6। इसमें देखिए ट्रिपेजाइडल जो सूत्र होता है उसमें सिम्पसन के 3/8 नियम में 6 कॉमन है। वैसे इसमें ध्यान रखना, कई के मन में विचार आ रहा होगा कि इसमें 3 भी कॉमन है, इसको भी n बराबर मान सकते हैं। 3 हाँ मान सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना आपको कोशिश कीजिए कि आपको मैक्सिमम मानना है, सबसे अधिक को n के बराबर मानना है। अधिकतर क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस करा बुक में हैं, जो एग्जाम में आते हैं, वो n बराबर 6 और n बराबर 4 के लिए भैया। n बराबर 6 और n बराबर 4 के। अगर आपको कोई वैसे क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली तो आपको n बराबर 6 मानना है, ये ध्यान रखना। n बराबर 6 और 4 के अधिकतर क्वेश्चन है। आपको लेट करना है n बराबर 6। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस तरह से इंटीग्रेशन दिया होगा, आपको अंतराल निकालना है b माइनस ए अपॉन एन। बराबर आप मान लेंगे 6। तो देखिए b का मान है 1.4 माइनस 0.2 अपॉन में 6, यानी कि 1.2 अपॉन में 6 बराबर आ जाएगा 0.2। क्या आ जाएगा? 0.2। अब आपको x बराबर देखिए, x साइन x log x ex और y बराबर साइन x माइनस log x प्लस में e की पावर x। x बराबर क्या दे रखा है? 0.2 से 1.4 तक आपको परास दे रखी है। कहां तक दे रखी है? 0.2 से 0.2 से 1.4 तक। तो 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 और 1.4। अब आपको क्या करना है, x बराबर 0.2 रखना है, x बराबर 0.4 रखना है, 0.6 रखना है। इस प्रकार से आप साइन के मान निकाल सकते हैं, या आप कैलकुलेटर से करेंगे। आपको एग्जाम में परमिशन होती है कैलकुलेटर ले जाने की, तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि आपको सिर्फ सूत्र यूज करना है, वो कैसे लगाना है। तो देखिए मैं इनके मान डायरेक्ट रख देता हूँ, आप कैलकुलेटर से एग्जाम में कर लेंगे। 0.19867 0.3894। कैलकुलेशन की टेंशन मत लेना। 0.7174
415 0.9320 0.9855 और log x अब आपको इसी प्रकार से x बराबर क्या रखना है 0 log e की पावर x तो -1.6095 -0.9163 -0.508 -0.2232 -0.000 और माइनस सॉरी एक स्टेप थोड़ा ऊपर नीचे हो गया माइनस ये प्लस में आएगा भैया 0.1823 0.3365 स्टेप ऊपर नीचे हो गया वो देख लेना e की पावर x का इसी प्रकार से x की जगह आपको 0.2 रखना है 0.4 0.6 आपको इस तरह से सॉल्व करना है उसमें कैलकुलेटर में इस टाइप से चिन्ह होगा भैया उसमें आपको e की पावर ये तो आप कैलकुलेशन तो आप आसानी से कर लेंगे तो मान निकल कर आएगा 1.2214 1.4918 1.888221 2.25 2.7183 3.3201 4.0552 इसी प्रकार से आपको y बराबर साइन एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस ई की पावर x का मान निकालना है आपको x बराबर 0.2 0.4 इसी प्रकार से 1.4 तक मान रखना है तो y0 बराबर आ जाएगा 3.0296 और y1 बराबर 2.7975 y2 बराबर आ जाएगा 2.8975 और y3 बराबर आ जाएगा 3.161 और y4 बराबर आ जाएगा 3.5598 y5 बराबर 4.0698 और y6 बराबर 4.704 ये सब मान आपको कैलकुलेटर से निकालना है फिर आगे आपको क्या करना है कि सिम्पसन के 3/8 नियम से मान निकालना है और ट्रिपल सूत्र से निकालना है तो फर्स्ट में देखिए डल फॉर्मूला ये क्या होता है देखिए ट्रिपोजाइडल फॉर्मूला ये क्या होता है x0 से x0 प्लस में NH y dx बराबर मैंने बताया था h/2 y0 प्लस में yn प्लस में 2y1 प्लस में y2 प्लस में y3 डॉट डॉट इसी प्रकार से yn ये सूत्र होता है ट्रिपोजाइडल फॉर्मूला का इसमें y6 तक क्यों लिया है आपने क्योंकि n का मान हमने कितना माना था 6 कितना माना था भैया 6 माना था yn की जगह हम क्या रखेंगे 6 तो देखिए इंटीग्रेशन x0 0.2 से कहाँ तक है 1.4 तक y बराबर क्या है साइन x माइनस लॉग x साइन x माइनस लॉग x प्लस में ex बराबर में देखिए बराबर में h/2 h का मान क्या निकल कर आया है 0.2 अपॉन में 2 0.2 अपॉन में 2 और y0 प्लस में yn यानी कि अंत का मान क्या है y6 तो क्या हो जाएगा y6 क्या हो जाएगा y6 प्लस में 2y1 प्लस में y2 प्लस में y3
प्लस में y5 और yn यानी कि y6। अब आपको क्या करना है, 0.2 y0 का मान रखना है, y6 का मान रखना है, यहाँ पे स्टेबल से रख देंगे, प्लस में 2 इंटू इन सभी के मान का इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है, चाहे आप y5 तक निकालें। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 4.0715। ट्रिपोजाइडल जो फॉर्मूला है उससे इस प्रकार आपको इसको सोल्व करना है। बहुत ही आसान है। आपको सबसे पहले क्या करना है, परास देखनी है कहां से कहां तक है, 0.2 से 1.4 तक ए और बी। फिर आपको अंतराल निकालना है b माइनस ए अपॉन एन। एच का मान निकल कर आ जाएगा 0.2। एन बराबर आपको क्या मानना है, 6 मानना है। फिर ये जो टेबल बनानी है आप कैलकुलेटर की सहायता से बना सकते हैं। फिर आपको जो क्वेश्चंस में पूछ रहा है उस सूत्र से आपको मान निकालना है। जैसे इसमें दो चीजें पूछ रहा है, एक तो ट्रिपोजाइडल फॉर्मूला, एक सिम्पसन का 3/8 नियम। सबसे फर्स्ट में देखिए ट्रिपोजाइडल से उसका जो आपको सूत्र अवश्य याद होना चाहिए। तभी मैंने कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि इस लेक्चर के न्यूमेरिकल करने से पहले हम सभी सूत्र को अच्छे से याद कर लेना, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिए हैं, तभी आप इस यूनिट के क्वेश्चंस कर पाओगे। ये काम आप तो कैलकुलेटर से कर लेंगे, लेकिन आगे का काम अगर आपके सूत्र याद है तो ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो सूत्र होता है x नॉट से x नॉट प्लस एन एच वाई डी एक्स बराबर एच अपॉन 2 वाई जीरो प्लस वाई एन प्लस में 2y1 प्लस y2 y3 डॉट डॉट इसी प्रकार से y प्लस एन। क्या होता है, y प्लस एन, y n माइनस 1 होता है। इस प्रकार आप इसको सॉल्व करेंगे। yn यानी कि अंत में जो मान कितना है y6 तक है, तो y6 आ जाएगा। इसमें आप सभी के y1 y2 y3 y4 y5 सभी के मान रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा 4.07152। ये आप कैलकुलेटर से कर लेना। देखिए नेक्स्ट देखिए, इसी में आपसे क्या पूछ रहा है, सिम्पसन का 3/8 में। यूनिट नंबर 4 के सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे भैया, सिर्फ आपको सूत्र याद होना चाहिए और कुछ नहीं। सिम्पसन का 3/8 नियम देखिए, मैं इसको मिटा देता हूं, आपको ध्यान रखना एच का मान इजी है ना। न्यूमेरिकल एनालिसिस में कुछ नहीं है। इससे पहले मैं यूनिट फर्स्ट और सेकंड और करा चुका हूं भैया। अगर आप डायरेक्ट यूनिट 4 को मत देखना, इससे अगर किसी ने यूनिट फर्स्ट और सेकंड की वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को अवश्य देख लेना, जब जाके यूनिट नंबर 4 पर आना। यूनिट नंबर 3 और रह गई है, मैं वो भी करा दूंगा। किससे करना है आपको, सेकंड इसी में ही भैया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे दो पूछ रहा है, सिम्पसन के 3/8 नियम से। किससे, 3/8 नियम से। इसका जो सूत्र होता है वो होता है x नॉट से x नॉट प्लस एन एच वाई डी एक्स बराबर में h 3h अपॉन 8 3h अपॉन 8 y0 प्लस में वाई एन प्लस में y0 प्लस वाई एन प्लस में 2y3 प्लस में y6 प्लस में y9 डॉट डॉट प्लस में yn माइनस 3 प्लस में 3y1 प्लस में y2 प्लस में y4 प्लस में y5 yn माइनस। इसमें ध्यान रखना y3 नहीं होता, ये होता है सिम्पसन का 3/8 नियम। अब आपको क्या करना है, इसमें भी इसी प्रकार से मान रखने हैं। तो देखिए 0.2 से 1.4 तक लिमिट थी। y बराबर क्या था, साइन x माइनस लॉग ई की x प्लस में ई एक्स बराबर। अब देखिए 3h, मैं कर रहा हूँ कैलकुलेशन को, 3 8 इंटू 0.2 y0 का मान आप रख सकते हैं प्लस में yn यानी कि y6, क्या आ जाएगा y6 प्लस में 2y3। y6 पहले आ चुका है तो आपको
y6 आ चुका है तो y6 को दोबारा नहीं लेना, ये ध्यान रखना। और आपको वहां तक ही मान निकाल लें जहां तक n का मान माना है। आपने n का मान कितना माना है 6, तो आपको y6 तक ही निकाल लें, ना कि y9 तक। ये ध्यान रखना क्वेश्चन में थोड़ा सा, कि अगर आप y6 पहले ले चुके हैं तो आपको y6 दोबारा से रिपीट नहीं करना है। तो 2y3 प्लस में 3y1 प्लस में y2 प्लस में y4 प्लस में y5 अब आपको इसमें मान रखने y1 y2 y3 y5 और y6 के, तो इसको सॉल्यूशन जो निकल कर आएगा वो आएगा i बराबर 4.052985। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैंने आपको ट्रिपोजाइडल फॉर्मूला 3/8 नियम से बता दिया। अब सिम्पसन के 1/3 नियम से बता दूंगा, वेडले के नियम से बता दूंगा, और एक और है ट्रिपल पॉइंट। सभी सूत्र से आपको एक एक क्वेश्चंस करा दूंगा, और वीडियो में जो क्वेश्चंस कराएंगे इनमें से आपको क्वेश्चन अवश्य आ जाएगा। या आप थोड़ा विश्वास रखना, बल्कि आपको कुछ नहीं है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन ही तो करनी है। आपको स्टार्टिंग में जो 6 सूत्र बताए थे वो बस सूत्र याद होने चाहिए, और ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सिम्पसन के 1/3 सूत्र का प्रयोग कर के निम्न समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मैं इससे पहले क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सिम्पसन का 3/8 नियम बता चुका हूँ, ट्रिपोजाइडल सूत्र बता चुका हूँ। तो आप देखिए, अब आपको सिम्पसन का 1/3 रूल और देख लीजिए। वैसे सभी में वही पैटर्न है, सिर्फ सूत्र का चेंज जाएगा, उसी हिसाब से आपको टेबल बनानी है, आपको मान निकालने, बाकी कुछ ऐसा है नहीं। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, आपको लेट n बराबर मानना है 6। माना n बराबर कितना है 6, n बराबर 6 मान लिया आपने। अंतराल आपको निकालना है b माइनस ए अपॉन n, b माइनस ए अपॉन n। b कितना है 1 माइनस 0 अपॉन 6, नीचे वाली टर्म a ऊपर वाली टर्म b, यानी कि बराबर आ जाएगा 1/6। क्या आ जाएगा 1/6। अब आप टेबल बना लीजिए, x और y बराबर है x अपॉन 1 प्लस में x। ये ध्यान रखना भाई साहब, वीडियो में जो क्वेश्चंस कराएं उनकी प्रैक्टिस आप अवश्य कर लेना, इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं जाएगा। x बराबर देखिए 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, और क्या जाएगा 6/6 बराबर क्या 1। ठीक, एच अंतराल कितना निकल कर आया, यानी कि 1/6। n बराबर आपको क्या माना था 6, तो 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, यानी कि 1। अब देखिए y बराबर देखिए आपको, यानी कि y0, y1, y2, y3, y4, y5 और y6, इनके मान देखिए। अब आपको किस प्रकार निकालना है, आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है भैया। y0 का तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। और ये y1 का 1/7 सॉल्व कर लेना, 1/4, 1/3, 1/3, 2/5, 2/5, 5/11 और 11 इनका, और क्या आ जाएगा 1। ये मान आ जाएंगे भैया, इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना। ये तो 0 ही आएगा, पॉइंटों में निकाल लीजिए 0.410, 0.1428, 0.1428, 0.5 और बराबर 0.33, 0.4 बराबर में 0.4
4 5 4 5 और ये आ जाएगा 1। ये सब आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। अब देखिए आपको सिम्पसन 1/3 रूल को किस प्रकार लगाना है। क्या सूत्र होता है भैया, x नॉट से x नॉट प्लस में NH y dx बराबर h/3 y0 प्लस में yn प्लस में 2y2 प्लस में y4 प्लस में डॉट डॉट yn-2 प्लस में 4y1 प्लस में y3 प्लस में y5 डॉट डॉट प्लस में yn-1। ये क्या होता है, सिम्पसन का 1/3 सूत्र होता है। x नॉट क्या है, 0 से 1 कहां तक है, 0 से 1, y बराबर x/1 प्लस x dx बराबर में देखिए h का मान कितना है 1/6, तो यानी कि 1/6 इंटू 3 y0 का मान देखिए 0 आ जाएगा प्लस में yn यानी कि y6 क्या आ जाएगा 1 प्लस में 2, पहले मैं इसके मान को रख लेता हूँ y की टर्म में जिससे आपको एक स्टेप और आगे बढ़ा दे। y0 प्लस में y6 प्लस में 2y2 प्लस में y4 तक लेना है क्योंकि हम y6 ले चुके हैं भैया, y6 इसमें ले चुके हैं प्लस में 4y1 प्लस में y3 प्लस में y5। अब क्या करना है आपको, अब देखिए अब इन सभी के मान आपको इसमें रखने हैं, किसमें रखने, y0 y6 फिर उसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे तो जो फाइनल आपका जो आंसर आएगा 0.1794 ये आपका आंसर आएगा। कैलकुलेशन आप कर लेना भैया। आपको 3 रूल्स बता दिए हैं, सिम्पसन का 3/8 नियम, सिम्पसन का 1/3 नियम और एक ट्रापेजॉइडल फॉर्मूला। ऐसे ही आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ आपको इससे क्या मतलब है कि y बराबर क्या दिया हुआ है, आपको सिर्फ n बराबर 6 मानना है, h अंतराल निकालना है, सूत्र अप्लाई करना है और ये आप टेबल तो आप सॉल्व करके निकाल ही लेंगे कैलकुलेटर। काफी इजी है, बहुत ही इजी है मेरे हिसाब से, तो आपको लगेगा। अब सिर्फ आप स्टार्टिंग के सूत्र याद कर लेना बस, और ऐसा कुछ नहीं है। और वीडियो को कंप्लीट देख लेना अच्छे से, आपके सब यूनिट नंबर 4 है जो क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, त्रिबिंदु ग्रास क्षेत्रफल सूत्र द्वारा निम्न समाकल का मान ज्ञात कीजिए। लास्ट में जो सूत्र बताया था ना, ट्रिपल पॉइंट वाला, उस बेस पर है भैया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हर बार एग्जाम में, तब मैं वीडियो में आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा यूनिट 4 इसी लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा भैया, इनमें से आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। तो देखिए त्रिबिंदु ग्रास क्षेत्रफल सूत्र द्वारा निम्न समाकलन का, आपको त्रिबिंदु का जो क्वेश्चन आए उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है ये ध्यान रखना, आप मेथड देखना भैया। इसमें आपको x बराबर क्या मानना है, ये हर क्वेश्चन में ध्यान रखना। अगर आपको समाकल का ऐसा मान चेंज कर दे और आपसे त्रिबिंदु से सूत्र से सॉल्व करवा दे, तो x बराबर आपको क्या करना है, b माइनस a/2 u प्लस में b प्लस a/2। x बराबर लिखना है, किस बराबर लिखना है, x के बराबर क्या लिखना है, b माइनस a/2 प्लस में u प्लस में b प्लस a/2। ये आप जब समझ आएगा आपके, जब आप इसका डेरिवेशन देखेंगे ना इस सूत्र का त्रिबिंदु का, x बराबर b 0 1 माइनस 0/2 u प्लस में 1 प्लस 0/2 1 प्लस 0/2। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशियल अवकलन कीजिए, dx बराबर इसका हो जाएगा du/2, इसका 0 आ जाएगा du/2। अब देखिए आपको u की टर्म में लिखना है, अब किसमें, x की में, u की टर्म में लिखना है तो अब लिमिट भी चेंज हो जाएगी। x बराबर 0 रखिए, इसमें आप x बराबर 0 रखिए, तब u का मान निकालिए, u बराबर आएगा -1, निकाल कर देख लेना, और x बराबर 1 रखेंगे तो u बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपकी लिमिट आ जाएगी -1 से 1,
-1 से 1 और 1 अपॉन में 1 प्लस x की जगह आपको क्या रखना है, ये देखिए x की जगह आपको 1/2, इसको सॉल्व कीजिए। x बराबर आपको रखना है u/2 प्लस में 1/2, ये x बराबर रखना है। फिर dx की जगह आपको क्या रखना है, du, dx बराबर क्या रख सकते हैं, du/2, क्या रख सकते हैं, du/2। सॉल्व कीजिए, i के इक्वल में चल रहा है, i बराबर -1 से 1, 1 अपॉन में सॉल्व कीजिए 2 प्लस u प्लस 1/2 du/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा भैया, कैंसिल हो जाएगा, तो i बराबर आ जाएगा -1 से 1, 1 अपॉन में u प्लस में 3 du, u प्लस में 3 du। मैंने एक सूत्र बताया था इसका कि वो होता है -1 से 1 i बराबर fu du, fu du बराबर 5/9 f -√3/5 प्लस में 8/9 f0 प्लस में 5/9 √3/5। ये इसका सूत्र होता है। त्रिबिंदु ट्रिपल पॉइंट ग्रास क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का -1 से 1 fu du बराबर 5/9 f -3/5 प्लस में 8/9 f0 प्लस में 5/9 √3/5। अब ध्यान रखना यहाँ fu बराबर क्या है, 1 प्लस u प्लस 3, 1/u प्लस 3। fu बराबर क्या है, 1/u प्लस में 3, 1/u प्लस में क्या है 3। अब यहाँ से आप इसका मान निकाल लीजिए, किसका मान, f -√3/5 का, तो 1 इसको लिख देंगे 3-3/5 और ये किसका हो जाएगा, f -√3/5 का, और f0 का निकालिए, f0 का आ जाएगा, इसमें रखिए u प्लस 3 में, यानी कि 1/3, 1/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/3, और f√3/5 का आ जाएगा 1/3 प्लस 3 पूरे का √5। fu किसके इक्वल है, 1/u प्लस 3। आप इस प्रकार से f -√3/5 f0 f फलन f आएगा भैया, f आएगा, f√3/5 का मान निकाल सकते हैं इससे। अब देखिए आगे क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन पक्का है, फिर ध्यान रखना 100% ये क्वेश्चन आ जाएगा, इजी है वैसे। फिर देखिए आपको सूत्र में रखना है, किसमें रखना है, सूत्र में i बराबर 5/9, सूत्र यह है 5/9 फलन -√3/5 का मान आप क्या निकाल चुके हैं, 1/3 -√3/5 प्लस में 8/9 डॉट इंटू, यानी कि f0 का मान आप निकाल चुके हैं 1/3, ये मान किस प्रकार निकालेंगे, ये देखिए भैया, fu बराबर है 1/u प्लस 3, इसमें आप u की जगह रखते जाइए और आपका मान निकल कर आ जाएगा, प्लस में 5/9 फलन √3/5 का मान निकल कर आया है 1/3 प्लस √3/5। अब देखिए इसमें से आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा, i बराबर 5/9 कॉमन ले लें इस टर्म में से, इस टर्म में से, तो देखिए बन जाएगा 1/3 माइनस 3/5 प्लस में 1/3 प्लस में √3/5 प्लस में 8/9 1/3। सॉल्व कीजिए कैलकुलेशन को, i बराबर 5/9
एलसीएम ले लीजिए 3 माइनस 3/5, 3 प्लस में √3/5, 3 प्लस में √3/5 प्लस में 3 माइनस √3/5 प्लस में 8/27। इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। इतना लेंथी है नहीं, वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है। एक बार नहीं तो आप दोबारा देख लेना वीडियो को, बस इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेना भैया। आई बराबर 5/9 इंटू 6 में गुणा कीजिए 6 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 3/5, 3/5 प्लस में 8/27। आई बराबर 5/9 सॉल्व कीजिए, यानी कि 6/5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 ऊपर चल जाएगा भैया, यहाँ जाएगा 42 प्लस में 8/27। आई बराबर 1.5 में 9 इंटू 42 प्लस में 8/27। इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर लेना, इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर लेना तो आंसर आएगा आई बराबर 0.693124। ये आंसर आएगा। हम देख लेते हैं 147, ये आपका आंसर आएगा भैया 0.693147। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, त्रिबिंदु ग्रास क्षेत्रफल। सबसे पहले आपको x बराबर मानना है b माइनस a/2 प्लस u और प्लस में b माइनस a/2। फिर आपको a और b के मान निकालने हैं, फिर उसका डिफरेंशियल करना है, उसको u की टर्म में लिखना है। किसकी टर्म में लिखना है, u की टर्म में लिखना है। फिर आपको सूत्र यूज में लेना है, ट्रिपल पॉइंट वाला, जो ट्रिपल पॉइंट का जो सूत्र बताया था उसको यूज में लेना है। बाकी इसी टाइप से आपको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा आई बराबर 0.693147। इसीलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था आपको इस यूनिट के सिर्फ सूत्र याद कर लेना। सूत्र याद कर लेंगे तो न्यूमेरिकल आप पे बहुत इजी हो जाएंगे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि मैंने जिन क्वेश्चंस का है मैं आपको सिर्फ सूत्र याद करना है, बाकी की कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से कर लेंगे। कैलकुलेटर की आपको परमिशन होती है एग्जाम में, न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथमेटिक्स के पेपर ओनली। मैं सभी सूत्र बेस पर क्वेश्चंस करा चुका हूँ। एक बेल्डे का नियम और रहेगा, उसका शायद बुक का एग्जाम्पल नंबर 6 है भैया, आप वो और कर लेना। बुक का एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 6। आप 2 क्वेश्चन और कर लेना, एक एग्जाम्पल नंबर 5 और एक 6। बुक का एग्जाम्पल नंबर 5 और 6, इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं करा देता, लेकिन वही क्या, कोई टेबल बनानी है आपको, फिर सूत्र में मान रखने यानी कि कैलकुलेशन करनी है, आपको सूत्र याद कर लेना। यूनिट नंबर 4 एक ही लेक्चर में आपके कंप्लीट हो जाती है। इस वीडियो को आप देख लेना अच्छे से, और इससे बाहर जो क्वेश्चंस कराए ना, 3-4 क्वेश्चंस कराए, इनमें से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट टिक आ जाए। इसके बाद में यूनिट नंबर 3 भी करा दूंगा। इसकी न्यूमेरिकल एनालिसिस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एक यूनिट और रह रही है, इसकी यूनिट 3। यूनिट फर्स्ट करा चुका हूँ, सेकंड करा चुका हूँ, 4 है इस वीडियो में कंप्लीट हो गई है। एक और यूनिट है, यूनिट नंबर 3 वो भी करा दूंगा। अब पर डे की वीडियो डालेंगे भैया, हम कंटिन्यू पढ़ना। पहले मैथ को कंप्लीट कर लीजिए, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री को मैं करा दूंगा। वीडियो डाले काफ़ी दिन हो गए थे, अब हम कंटिन्यू पढ़ते रहना। अब इसे कर लेंगे तो आपको एग्जाम टाइम में दिक्कत ना आएगी। वैसे भी आपके सेमेस्टर जो 3rd सेम है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड ईयर और 3rd ईयर वालों के सेमेस्टर जनवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे अनुमान से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें भैया। थैंक यू।